मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें सी टेट सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आज ये दूसरा सेट आप लोग को दे रहे हैं। ये पेपर 2 है जो क्लास 6 to 8 के लिए होगा। इस वीडियो में हम आप लोग को सीडीपी और एसएसटी देंगे। उसके बाद जो आपका टोटल जो इसमें 24 सेट देंगे, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यानी एक ही वीडियो में देने का मतलब क्या है कि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, जिसके कारण हमने क्या किया है कि इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। सीडीपी और आप लोग का जो सोशल स्टडी है वो एक साथ मिलेगा, और लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश जो है वो आप लोग को एक साथ मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, हम 20/8/2023 में जो पूछा गया है उसी क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। सी टेट पेपर 2 अगस्त 2023 में तो हम लोग टोटल 24 सेट देखेंगे। वो 24 सेट जो देखेंगे वो सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होगा, कोई और अदर क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। तो जो लोग चैनल पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? वो कौन सा प्रश्न है जो बच्चों में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ये बच्चों के चिंतन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, पॉइंट है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? इसमें प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो प्रमाण की तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, यानी सभी के लिए मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्यों में लचीलापन। देखिएगा, सबसे पहले तो मानक पाठ्यक्रम होना नहीं चाहिए, तो पहला गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर किसी को बांटना नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये भी गलत है। तो क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। जो ऐसा शिक्षा दिया है जो सभी के लिए बच्चे के अकॉर्डिंग उसको किया जाना चाहिए। कोई भी चैप्टर जो है बच्चा जैसे समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना और पढ़ाना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है मेरा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन प्याजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात तो सही है, दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता होती है, दोनों की जो बातें हैं अलग अलग होती है। कारण कह रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ये बात तो सही है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बात भी सही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? आमतौर पर क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, समझ की अग्रगति गहनता और सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो सही उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा। ए और बी कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
6 नंबर, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर कोई श्रवण बाधिता यानी सुनने की किसी की क्षमता में प्रॉब्लम है तो उसको किस प्रकार से समस्या होगी, इसमें से पूछ रहा है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के पास तेज आवाज़ें करके बच्चों को सुनने की अक्षमता का विश्वसनीयता तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, क्योंकि हमेशा वाला ये भी आपका नहीं होगा, ये तेज आवाज करके सुनाना ये भी नहीं हो सकता है। अब कह रहा सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों, ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भिन्न है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं होगा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 10, अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये दोनों बातें आपका सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, महारत या निपुणता जब हासिल करना हो। 11 नंबर क्वेश्चन करा महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर आपको बताना है। प्रदर्शन और निपुणता वाले लक्ष्य में क्या अंतर है। तो देखिएगा, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भाई और बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सही निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिया गया आपका। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती है। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। सही उत्तर हो गया आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो इसमें जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। कारण इसका है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सीखने के लिए जो भाषा सीखने का एक संवेदनशील समय होता है, उस समय बच्चा आसानी से सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक को किस प्रकार मदद कर सकता है? शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है अमन का? तो शिक्षक मदद करेगा उसके मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसको प्रोत्साहित करेगा चिंतन और मंथन करने पे अपनी समस्याओं पर। क्वेश्चन नंबर 18, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित होता है सहकारी अधिगम पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। डायरेक्ट सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है विकास। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन से? तो उसमें हम बताते हैं आपको। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा है। तो सही उत्तर होगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर जो है सचिन सर एकेडमी का जो सचिन सर का जो बुक है CDP का, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाए। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां हमने अब तक जो है 13 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुका है। वो सारा 1 से लेकर 13 चैप्टर तक है। तो आप लोग वहां से जाके CDP वहां से भी देख सकते हैं। और ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप लोग को मिलता रहेगा। और इसमें 24 सेट के बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे अलग बुक से। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इसका जो PDF है हम आपको जो है टेलीग्राम पे दे देते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाए। तो चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इसका PDF मिलता रहे। अगर कभी नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट करके आप एट ए टाइम भी हमसे ले सकते हैं। ऐसे 1-2 दिन बाद ही डालते हैं, बट अगर आपको एट ए टाइम चाहिए तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन ए कह रहा, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर,
23 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो सही उत्तर होगा शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। बी सी डी तीनों सही, तो तीनों कहाँ मिला? ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। डैश कहा जाता है और डैश सीखा जाता है। तो देखिए, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वैश्य में भी ये बात कहा जाता है, वैश्य में भी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के संपूर्ण विचार का समर्थन करता है? संपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है या बदलती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। 27, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? कौन सी नीति सबसे इफेक्टेड है? तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका अभिकथन जो है, शिक्षक को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आपका कह रहा है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, और आप जानते हैं सीडीपी में 30 का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट हैं एसएसटी पेपर से वो पूछा जाएगा। 30 आपका हिंदी होगा और 30 आपका इंग्लिश होगा। जिनका भी पेपर 1, 2 जो हो, खिंचनी का संस्कृत भी हो सकता है और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, पर हम हिंदी और इंग्लिश का ही पेपर कराएंगे आप लोग को। वो क्योंकि एक ही वीडियो में कराने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए तो ये हिंदी और ये इंग्लिश ये भी हम आप लोग को कराएंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को ये 30 क्वेश्चन के साथ साथ एसएसटी ही कराएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोग को कराएंगे। आइएगा, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उनकी बारीकियों पर आए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखिएगा, सामाजिक अध्ययन भाग 2 है सामाजिक अध्ययन। 31 नंबर से यहाँ क्वेश्चन शुरू होगा मेरा। 31 नंबर क्वेश्चन पे सीधे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है,
निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शन करता है, यानी देने की क्षमता को बताता है? तो क्षमता को बताता है मतदान करना, धरना देना, रैली, सामाजिक आंदोलन और चुनाव में भाग लेकर, ये सब हो सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर मेरा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग सीधा आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल दिखता है, किस प्रकार से विद्यार्थी असफल दिखता है, ये आपको बताना है। अब आते हैं हम लोग चारों ऑप्शन पे। तो मेरा ऑप्शन करा पहला, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदी जा सकती है, जबकि शॉपिंग मॉलों में बिकने वाले सामान केवल कुछ लोगों के वहन कर सकते हैं। दूसरा, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकान नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल दुकान लंबे समय तक रहती है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसा बाजार होता है जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें बहुमंजिला दुकानें होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर मेरा क्वेश्चन, सॉरी 33 नंबर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर। 33 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? देखिएगा, इन प्रश्नों से संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा वो आपको बताना है बच्चों को। सजीवता के साथ यह दिखाने कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ग्लोब और पृथ्वी से मिलती जुलती है हमारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है और चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। सत्यापनीय यानी सत्यापित है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक साक्ष्य पर आधारित है, अनुभव पर है और सत्यापित है। तो कथन आपसे कह रहा है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। एकल घटना के बहुल यानी बहुत सारा, इसका आपका व्याख्यान बहुत तरीके से आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 में मेरा क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीक वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। तो सही उत्तर हो गया जेंडर रूढ़िवादिता धारणा। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने
के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? उसे सुपरिचित कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित यानी उसके बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सबसे अच्छा होगा यानी श्रेष्ठ होगा? तो कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है मेरा, आदिवासियों और चलवासी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, क्या होगा? तो बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरह यानी बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है और यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करता है? कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? तो देखिएगा, ये 3 दिया हुआ है, अब बताना आपको कौन कौन सा उद्देश्य। न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। तीसरा, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सबसे पहले तो हम आते हैं, पहला नंबर तो आपका सही है। दूसरा नंबर कह रहा है आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा भय पैदा करना। भय पैदा करना नहीं हो सकता। और दूसरा में भी कह रहा है विद्यार्थियों को डराना, तो डराने की बात भी नहीं हो सकती। तो बी सी कट गया, तो बच गया आपका पास ए कहाँ मिल रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, यानी जो गलत धारणाएं हैं वो आपको बताना है। सामाजिक विज्ञान के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, यह गैर उपयोगी विषय है, तो ये बात तो गलत है। गैर उपयोगी विषय नहीं, यह उपयोगी विषय है, तो गलत धारणा ये भी है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह भी गलत धारणा है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, यह भी गलत धारणा है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल यानी शिक्षाविदों में ही है, ये बात भी गलत है। तो आपका चारों जो धारणा है वो आपके गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो प्राथमिक जानकारी ग्लोब की होनी चाहिए, अक्षांश की होनी चाहिए और आपतन की होनी चाहिए। देखिएगा, आपतन क्या है जरा समझा दे आपको। आपतन पृथ्वी की तापमान प्रणाली और उसके अलग अलग क्षेत्र में तापमान की विभिन्नता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह उष्णकटिबंधीय तापमान की विशेषता को समझ सके। क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय का है, तो ये आपतन जो है ये तापमान की विशेषता के बारे में बताएगा। तो बी, सी और डी तीनों होगा। बी सी डी कहाँ मिला आपका? ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते फिर हम लोग आंसर पे आते। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लेने के लिए था। तर्क है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों की बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो कह रहा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या है। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको देख लें, उसके बाद हम लोग फिर इसके आंसर पे आएंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? पहला, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितनी फुर्सत का समय मिलता है और उसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तीसरा नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। केवल 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही। 1 सॉरी, ये आपका जो है बी और सी दोनों सही हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? आते हैं हम लोग आंसर की तरफ। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो प्रश्न को पूछा जाता है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है? और तीसरा है, हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्यों? आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है और अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों का अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, अपना डैश प्रदर्शित। तो अपना क्या प्रदर्शित करेंगे? तो अपना विश्लेषण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, विश्लेषण। 47 नंबर, विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, आपके विचारों में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते। आइए, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? आते हैं, ए ऑप्शन विद्यार्थी। सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी बी, ऑप्शन बी जो है, और विद्यार्थी बी बोलता है, संविधान हमें एक नियम वली देता है जिसके आधार पर देश का शासन किया जाता है। संविधान एक सही बात है, हमें एक नियम देता है जिसके आधार पर शासन किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। 49, विद्यार्थियों को चित्र के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार
की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन यानी रजिस्टर एक कारगर तरीका है। समझने हेतु रजिस्टर एक कारगर तरीका है। एक कतरन यानी रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ए सही है परंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है मेरा। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? तो ये होगा 3 बजे अपहरण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। जो सही कारण है उसको आपको बताना है। सही कारण मेरा हो जाएगा भारी वर्षा और ऊंचे तापमान। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन करा है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो सही है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। 55 नंबर मेरा क्वेश्चन है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करना आपको। सही कथन कौन कौन सा? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो देखिएगा ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची गई, पहला सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, यह भी सही है। और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब, यह भी बात सही है। अंडाकार है, ये गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ABC कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। सही कारण का आपका चयन करना है। सही कारण होगा बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। बादल एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। तो 1 और 2 देखिएगा। ओजोन परत ये कहाँ है? तो ओजोन परत समताप मंडल। रेडियो प्रेशन ये हो जाएगा आपका बराहा वायु मंडल 4 नंबर। मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल और पतली वायु बहिर्मंडल में। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। 1 का 3 नंबर, 1 का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1 नंबर और डी का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को मिलाना है और एक तरफ कृषि का प्रकार है और दूसरी तरफ क्षेत्र और प्रदेश दिया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले थोड़ा सा और इसको। कृषि के प्रकार, क्षेत्र और प्रदेश दिया गया। स्थानांतरण कृषि
सघन वन वाले क्षेत्रों में, यानी वन का 3 नंबर। वाणिज्य अनाज कृषि, ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान में, यानी कि 4 नंबर, दूसरा का 4 नंबर। तीसरा कह रहा है गहन निर्वाहन कृषि। गहन निर्वाहन कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होते हैं, यानी इसका 2 नंबर। और चलवासी पशुचरण, ये अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में होते हैं, ये 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए जो गलत है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता जो है आपका जल मार्ग है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 63। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह बताइए, वह क्या है? तो वह जो आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मृदा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद का, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूढ़िवाद का यह दिखाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मेरा सारा ऑप्शन आ गया। किसी के प्रति पूर्वग्राही होने का अर्थ क्या है? पूर्वग्राही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही उत्तर होगा आपका, अगर आप उन्हें नकारात्मक देखते तो उनका तो श्रेष्ठ मान नहीं सकते, तो बी नहीं होगा आपका। तो ए सी और डी, ए सी डी कहाँ मिल रहा है आपका? ऑप्शन ए में, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 अभिकथन, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यह देश के अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है, बहुलित चरण स्थापित करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 67। पहले हम लोग 67 को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? पहला, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन को अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो ये पूछ रहा है कौन सा उल्लंघन है, उल्लंघन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा उल्लंघन क्या होगा। तो अनुसूचित जाति से विवाह करना ये उल्लंघन नहीं हो सकता है, अनुमति देना व्यापार के लिए ये भी उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो हम लोग आते हैं पहले, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऊंची जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये आपका सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी हो जाएगा उसके विरुद्ध। और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय समूह के दोहन करना, तो ये भी हो जाता है, ए बी सी तीनों हो जाता है। तीनों कहाँ मिला आपका? ए बी सी, ऑप्शन डी में, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में सहायता की है
तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझाइए। सही उत्तर होगा सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ये तो सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, ये बात भी सही है। पहला दूसरा सही है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये बात भी सही है। तीनों सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी बात सही है, क्योंकि स्कूल छोड़ने का संख्या अब कम हो गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही है हमारा। 69 नंबर 69 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायक शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो देखिएगा, इसमें सही उत्तर आपका होगा पहला, ये सही होगा, दूसरा भी आपका सही होगा और तीसरा भी आपका सही होगा। ए बी सी तीनों सही है। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा किया जाता है। इसके पीछे के कारण की जांच कीजिए। इसके पीछे का जो संभवतः जो कारण है उसके बारे में बताना है आपको। घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी घरेलू काम का इंपॉर्टेंस नहीं देता, अवमूल्यन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन को पहले हम लोग देख ले, फिर हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। सही क्या है? अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक और मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। दोनों ही राज्यों के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अब आइए हम लोग चुनते हैं कौन सा सही होगा। तो इनमें से मेरा जो है ए और डी सही है, सॉरी ए और बी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाए। ए और बी सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 73 में मेरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग देख लेते। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। वाक्य का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अपेक्षा समान कानून का पालन करना चाहिए, समान कानून का पालन करनी चाहिए। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, जाति, धर्म अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और डी तीनों सही है। ए, बी, डी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 में मेरा क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, कौन सा सही है वो बताना है। तो राज्य मिस्त्री दिहाड़ी मजदूर कहलाता है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होता है और दुकान का सुपरवाइजर जो व्यवसाय होता है ये नहीं होता है। तो ये आपका गलत है। बाकी आपका ये 1, 2, 3 तीनों सही है। तो तीनों कहाँ? ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में मेरा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या यानी प्रवसन के परिणाम स्वरूप
शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्थल, औद्योगिक जो भी स्थल है उसके निकट असलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है, जनसंख्या वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवर्सन के क्या कारण है? तो शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, यानी ग्रामीण कामगार का जो बाजार में विघटन होना, यानी बाजार की तरफ ही आते हैं। घटी हुई कृषि की उत्पादकता, यानी कृषि की उत्पादकता घट रही, तो ये भी सही, दो कारण हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये नहीं। तो बी और सी आपका सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर बी सी ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा इसमें क्वेश्चन तो बड़ा ही लॉजिकल होता है, क्योंकि सीटेट में आपका ये लॉजिक ही चेक किया जाता है, इसलिए आप लोग देखते हो बुक के में भी जो क्वेश्चन होता है पूरा बुक से अंदर से दिया जाता है। तो आप लोग जो है इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे साथ में एनसीईआरटी का बुक भी खरीद कर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, तो देखिएगा पुलिस सेवा ये सार्वजनिक है, न्यायिक सेवा ये भी सार्वजनिक है, और शैक्षणिक सेवा ये भी सार्वजनिक है। निर्माण कार्य ये नहीं है। तो 1, 2, 3 ए बी सी तीनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। 77 में मेरा क्वेश्चन है, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी। अंग्रेज ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवाद का नजरिया रखता था। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी, यानी बी और सी इसका दो ही ऑप्शन आपका सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 78 में मेरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो बताना है आपको कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही कारण है भी, सही कारण है यानी व्याख्या करता है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 मेरा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दोनों के बारे में आपको बताना है, दोनों सही है दोनों गलत है। 79 में मेरा क्वेश्चन है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ए सही है, परंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, पहले हम लोग कथन और कारण देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे आंसर पे। 80 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत लोग ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें सीधा बुक से ही उठा के दे दिया जाता है 20 से। 81 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। कौन सही है बुद्ध के उपदेश के बारे में? तो हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो सही उत्तर आपका पहला और दूसरा है, ये जरूरी ये नहीं है। तो ए और बी सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन आया भारत के बुनकरों में, ये आपको बताना है।
अत्यधिक लोग कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिए, ये बात सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी हुई, ये भी बात सही है। सॉरी, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी नहीं, स्वतंत्रता तो मिले ही नहीं, तो स्वतंत्रता की बढ़ोतरी नहीं हुई। डिजाइन में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, ये बात सही है। पहला और चौथा आपका सही, तो पहला चौथा कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। अमेरिकी गृह युद्ध के दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनके संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों सही है, और बी ए का सही उदाहरण भी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कुरान के आयतों की पुनः व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ये बात किसने कहा? ये बात मुमताज अली ने कहा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 में मेरा क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रजिया के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना आपको। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। कौन सा सही है? तो देखिएगा, केवल आपका वन सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल ए सही है, ये सही है, ये गलत है। 89 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? चूना पत्थर से औजार मिले थे, तो ये होगा हुसंगी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो ज्यादातर फसलों पर कर उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें मैंने 30 सीडीपी का क्वेश्चन और 60 आपका एसएसटी का क्वेश्चन, टोटल मैंने 90 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिया है। लैंग्वेज रहा हिंदी और इंग्लिश, वो आप लोग को हम अलग वीडियो उसका बनाएंगे। अभी पहले 2 4 5 सेट पहले इसका दे देते हैं, सिर्फ इसका, उसके बाद फिर आप लोग को वो सब मिलता रहेगा, और इसके बाद आप लोग को 2 सेट भी बीच बीच में मिलेगा। तो जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अपने अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिएगा। देखिएगा, एक बात आपको और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर्म तो बहुत सारे भरे जाते हैं, लगभग हमें लगता है कि टोटल 27 लाख 25 से 30 लाख के बीच में आप सुनते भी होंगे, नहीं तो आप निकाल कर देख लेंगे सीटेट के वेबसाइट पे कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितने लोग पास होते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है
तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अभी आपने देखा इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन जो बुक से तो है ही, और इसका जो आपने क्वेश्चन का ये पैटर्न जो देखा होगा काफ़ी अलग पैटर्न है। तो आप जो है प्रैक्टिस में लगातार लगिए, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।